इमाम हसन और हुसैन ने आके दामन थामा ना, तो कहा बेटा मैं तुम्हारी नानी का भी नौकर रहा हूं, मैं तुम्हारी माँ की चक्की भी पीसता रहा हूं, मुझसे कोई फरमाइश ना कर डालना, मैंने नौकरी की है और मुझे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं तुम्हारे बच्चों के पैर भी धोया करूंगा। लेकिन इमाम हसन रदी अल्लाह ताला ने फरमाया बिलाल एक बार तो अजान सुनानी पड़ेगी। सुनाई बिलाल ने अजान। कोई घर मदीने में ऐसा नहीं था जहां से रोने की आवाज ना आई हो। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने जमाने में शाम गए तो जनाब बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अजान पढ़ो। हजरत बिलाल ने फरमाया मैं पढ़ ही नहीं सकता। बड़ी हिम्मत के बाद अजान पढ़ी और जनाब बिलाल ने कहा तुम अगर रोए ना तो मैं अजान पढ़ूंगा। रोना ना, वादा ले लिया। हजरत उमर तो ना रोए लेकिन मुआज इब्ने जबल ने रोना शुरू कर दिया। जब मुआज इब्ने जबल रोए तो फिर उमर भी रोए, जब उमर रोए तो फिर बिलाल भी रोए। वो अजान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक गई। रसूल पाक के बाद फिर अजान